और उन किसानों का जज्बा देखो, आपको ये लगेगा कि वो भी कि सरकार ही बैकफुट पे जाएगी। किसान श्री अकाल। आटा पंजाब वाले लेकर आते हैं और दाल हरियाणा के लोग लेकर आते हैं, उत्तराखंड के लोग पानी की सेवा करते हैं। तो ये जो सांझी भाईवालता का जो संदेश है उस मोर्चे से जा रहा है। और सरकार की इतनी ताकत नहीं, तो हमारे गुरु वहाँ पर हमारे बिल्कुल साथ खड़े हैं। सरकार की इतनी ताकत नहीं कि वो बैकफुट पे ना जाए। किसान की और किसान भाईचारे के एके की इतनी ताकत है कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा पीछे हटने के लिए। और जब तक वो पीछे हटेंगे नहीं, हम वहीं पर डटे रहेंगे। इलेक्शन का पहला रिजल्ट तो उन्होंने बंगाल में देख ही लिया कि कैसे किसानों ने वहाँ पर उनको धूड़ चटा दी और बहुत बुरी तरीके से वो बंगाल में इलेक्शन हारे हैं। उन्होंने ये 3 काले कानून वापस ना लिए और एमएसपी के ऊपर, फसल के ऊपर गारंटी ना दी, तो यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में किसान जाएंगे। और किसानों ने बोल दिया है कि हम जहाँ जहाँ भी बीजेपी इलेक्शन में जाएगी, उतरेगी, हम उनका डट के विरोध करेंगे। गवर्नमेंट अगर अपना भला चाहती है तो ये 3 काले कानून वापस ले, नहीं किसान उसका डटकर विरोध करेंगे। आज इस किसानी मोर्चे की ताकत है कि बीजेपी का एक भी लीडर अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसको खतरा है कि कहीं मेरे बाहर मैं जाऊंगा, किसान मेरे घर के बाहर बैठे हैं, हो सकता है वो मेरे कपड़े तक फाड़ दें। ऐसा हमने पंजाब में किया है। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। आज पंजाब के सिंगर हमारे जस बाजवा जी किसान आंदोलन की खबर लेकर के सितारगंज और नानकमत्ता के किसानों से मिले हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहरबानी। मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा। सवाल ये होंगे कि आप सितारगंज नानकमत्ता आए हैं तो क्या संदेश लेकर के आए हैं किसानों के लिए? जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा। मैं तो कौन होता हूँ किसानों के लिए संदेश लेकर आने वाला। सब कुछ हम जिस धरती पर बैठे हैं वो एक बड़ी महानता से भरी हुई धरती है। हमारे गुरुओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है और हम सब उन्हीं से सेध लेकर चल रहे हैं। और ये किसानी मोर्चा भी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ही इसको खुद स्वयं चला रहा है यहाँ पर आके। सो पहले तो हमने दर्शन किए हैं, सारे हमारे भाई हैं जितने भी बाबा जी बैठे हैं, और सारी संगत को बस यही बेनती की है कि जब तक हम आंदोलन में जीत हासिल नहीं कर लेते, जीते तो हम हुए हैं, ऐलान होना बाकी है, जब तक वो ऐलान नहीं हो जाता हम पूरी मेहनत से डट के मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ताकि जो सरकारों को ये जो 3 काले कानून सरकारों ने बनाए हैं, ये वो सरकारें वापस से इन कानूनों को लें और किसान और किसानी है जो खुशहाल रहे। एक सवाल ये है कि अब तकरीबन 8 महीने होने जा रहे हैं, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है, तो अगला कदम क्या रहेगा किसानों का? जैसे पूरा दिल्ली चारों तरफ से घेरा हुआ है, किसान बैठे हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इन कृषि कानून बिलों के खिलाफ, लेकिन सरकार तो मुझे नहीं लगता कि बैकफुट पे आने को तैयार है। तो उत्तराखंड, यूपी और हमारे हिमाचल हो गया या फिर पंजाब हो गया, यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, क्या संदेश जाएगा किसानों की तरफ से? देखो, अगर ऐसा लगता है आपको कि सरकार बैकफुट के जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप आंदोलन में जाके आओ तो और उन किसानों का जज्बा देखो, आपको ये लगेगा कि वो भी कि सरकार ही बैकफुट पे जाएगी। किसान श्री अकाल। किसान कोई नजायज़ मांग नहीं लेकर बैठा वहाँ पर, बिल्कुल वो जायज़ मांग है। हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे। सरकार जो हमारे खेत खोने की कोशिश कर रही है, हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो मोर्चा है, ये एक चढ़ती कला का प्रतीक है, एक जिंदा दिली का प्रतीक है। हर एक मजहब का बंदा, हर एक कौम का बंदा वहाँ पर भाईचारक सांझ बढ़ रही है, पैदा हो रही है, वहाँ पर आपस में रल के बैठता है। ऐसा एक दृश्य सिर्ज होता है वहाँ पर कि अगर वहाँ पर लंगर तैयार होता है तो ये देखो कि आटा पंजाब वाले लेकर आते हैं और दाल हरियाणा के लोग लेकर आते हैं, उत्तराखंड के लोग पानी की सेवा करते हैं। तो ये जो सांझी भाईवालता का जो संदेश है उस मोर्चे से जा रहा है। और सरकार की इतनी ताकत नहीं, तो हमारे गुरु वहाँ पर हमारे बिल्कुल साथ खड़े हैं। सरकार की इतनी ताकत नहीं कि वो बैकफुट पे ना जाए। किसान की और किसान भाईचारे के एके की इतनी ताकत है कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा पीछे हटने के लिए। और जब तक वो पीछे हटेंगे नहीं, हम वहीं पर डटे रहेंगे और एक ना एक दिन उनको पीछे हटना पड़ेगा। जैसे आपने बात की कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन का पहला रिजल्ट तो उन्होंने बंगाल में देख ही लिया
कि कैसे किसानों ने वहाँ पर उनको धूड़ चटा दी और बहुत बुरी तरीके से वो बंगाल में इलेक्शन हारे हैं। अगर उन्होंने ये 3 काले कानून वापस ना लिए और एमएसपी के ऊपर, फसल के ऊपर गारंटी ना दी, तो यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में किसान जाएंगे और किसानों ने बोल दिया है कि हम जहाँ जहाँ भी बीजेपी इलेक्शन में जाएगी, उतरेगी, हम उनका डट के विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर अपना भला चाहती है तो ये 3 काले कानून वापस ले, नहीं किसान उसका डटकर विरोध करेंगे। आज ये किसानी मोर्चे की ताकत है कि बीजेपी का एक भी लीडर अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसको खतरा है कि कहीं मेरे बाहर मैं जाऊंगा, किसान मेरे घर के बाहर बैठे हैं, हो सकता है वो मेरे कपड़े तक पाड़ दें। ऐसा हमने पंजाब में किया है। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो डरते हैं और मैं तो ये कहूँगा बीजेपी वालों से कि उनको ये जिद छोड़ देनी चाहिए। ये किसान की भविष्य का मसला है, किसान के बच्चों के भविष्य का एक मसला है। जो खेत हैं, हम इनसे इनकम के लिए अटैच नहीं हुए। इन खेतों से हमारा एक इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों ने इन पर खेती की, तो हम इमोशनली उन खेतों से बहुत अटैच हैं। ये बिल जो बनाए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं, चंद परिवारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। इनको वापस लेना चाहिए। जी।